सुनने में कैसा लग रहा है कि भारत का एक राज्य आंध्र प्रदेश किसी के 56 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद हुई डेथ के बाद बना था। जी हाँ, आंध्र प्रदेश है भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट यानी भाषा के आधार पर बना हुआ स्टेट जो किसी की 56 दिन की हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल के बाद हुई मृत्यु के बाद बना था, यानी उनकी डेथ के बाद। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और कौन थे वो जिन्होंने यह हंगर स्ट्राइक करी थी, इस वीडियो में देखते हैं। हेलो एवरीवन, हम चला रहे हैं इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज जिसमें हम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी को मिला के यूपीएससी कंटेंट के हिसाब से, उसके सिलेबस के हिसाब से सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में, यानी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन देखा था। तो अब हम देखेंगे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का डिवीजन शुरू कैसे हुआ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पार्ट्स में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। लेकिन उस समय भी काफ़ी एरियाज़ का ये मानना था कि आप प्रिंसली स्टेट को या छोटे छोटे एरियाज़ को इंटीग्रेट करके एक बड़ी प्रिंसली स्टेट बना के एक उसको स्टेट तो बना रहे हो, उसको अलग अलग पार्ट्स में तो डिवाइड कर रहे हो, लेकिन ये सब होना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्योंकि भाषा या कल्चर इंडिया की एक बहुत बड़ी और अलग सी बात है। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों का मानना था कि जो भी स्टेट्स बनने चाहिए वो लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर बनने चाहिए। तो फिर उस समय सरकार ने, जब सरकार बनी नहीं थी, 1948 की बात है, जब संविधान बन रहा था, तो इस बात की पॉसिबिलिटी देखने के लिए कि क्या ये फिजिबल है, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, तो एक कमीशन भी अपॉइंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। और ये हुआ था किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? एस के धार। तो इसलिए इसको धार कमीशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें के चेयरमैन कौन थे? एस के धार। तो धार कमीशन ने कुछ सर्वेस की और अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में। तो जून 1948 में ये कमीशन लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बना था और दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। तो आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में यानी 1950 में लागू होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के होने के पहले की बात हो रही है कि ये क्या हुआ था उस टाइम पर। तो धार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बोला कि जो भी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन हम करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, लिंग्विस्टिक फैक्टर पे नहीं। तो इसमें जो लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर स्टेट्स को नकार दिया गया। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पे स्टेट्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन तो फिर इसका विरोध भी होना था, तो फिर विरोध भी हुआ। फिर एक बार फिर से लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, एक और कमेटी बनाई गई, तब भी बना दी गई दिसंबर 1948 में। उस कमेटी को हम बोलते हैं JVP कमेटी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 मेन हस्तियां थी। वो कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पिटाबी सीतारमैया। अब इस कमेटी में कोई चेयरमैन नहीं है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में JVP कमेटी बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटाबी सीतारमैया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी अप्रैल 1949 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इसमें इन्होंने भी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि भाषा के आधार पर स्टेट्स बनने चाहिए। इन्होंने कहा नहीं बनने चाहिए। और उस टाइम पर उन लोगों का मानना था कि अगर ऑलरेडी इतना डिवीजन है, बड़ी मुश्किल से तो हमने यूनाइट किया है, तो अगर भाषा के आधार पर भी करना शुरू करेंगे तो कहीं पूरा देश फिर से न टूट जाए। हमें तो बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है देश को, तो कहीं टूट ना जाए। तो ये उनका मानना था। लेकिन अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 में क्या हुआ? फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया और वो बना आंध्र प्रदेश। अब ये सब हुआ कैसे? अप्रैल 1949 और 1953 के बीच में ऐसी कौन कौन सी बातें हुई जिसकी वजह से ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया? अब वो देखते हैं। इसके पीछे जो मेन नाम आता है वो है श्री रामुलु, पोटी श्री रामुलु। ये वो इंसान है जिन्हें आज भी आंध्र प्रदेश में अमरजीवी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट पे। ये गांधीयन थे, गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे और इनका मानना था कि कल्चर और डाइवर्सिटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने चाहिए भाषा के आधार पर। तो तेलुगु स्पीकिंग जो जनता है उसको मद्रास से सेपरेट करो, आंध्र प्रदेश बना दो। इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी, सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा और सरकार पे प्रेशर पड़ रहा था, तो 56 डेज की हंगर स्ट्राइक करी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 15 दिसंबर 1952 यानी 1952 में 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई। सरकार पे फिर इतना प्रेशर पड़ा कि 17 दिसंबर यानी
2-3 दिन के अंदर अंदर ही उन्हें यानी जवाहरलाल नेहरू को ये अनाउंस करना पड़ा कि जी ठीक है, आंध्र प्रदेश को हम एक अलग स्टेट बनाएंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो ऐसे 17 दिसंबर 1952 को ये अनाउंस कर दिया गया और धीरे धीरे पूरी कार्यवाही करते करते 1 अक्टूबर 1953 यानी अगले साल फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश। और उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आएगा 1956 में, जिसमें और भी स्टेट्स बनाए जाएंगे और जो आज मॉडर्न फॉर्म है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की वो आएगी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी जो स्टेट की फॉर्म है उसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अब और लोग भी ये बोलने पड़े थे कि हमें भी जी लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करो। इसलिए आज आप देखते हैं कि पंजाब है, वहाँ पे पंजाबी बोलते हैं, मतलब अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट बन गए हैं। और ये सब हुआ फैजल अली कमीशन की रिपोर्ट की वजह से, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम पोटी श्रीरामुलु के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स या उनके बारे में पता भी होना चाहिए। देखिए, श्रीरामुलु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनसे पहले सिर्फ एक मेन हस्ती है जिनकी हंगर स्ट्राइक में डेथ हुई थी और वो थे जतिन दास। इनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये दूसरे वो इंसान है जो हंगर स्ट्राइक करते करते जिनकी डेथ हुई, और इनकी डेथ हुई थी आज़ादी के बाद। तो पोटी श्रीरामुलु का जन्म 1901 में मद्रास में एक छोटे से गांव में हुआ था जो आज आंध्र प्रदेश का पार्ट है। तो उस गांव में उनका जन्म हुआ था 1901 में। फिर उन्होंने स्कूल किया, कॉलेज किया। ये जिस फैमिली से आते थे वहाँ पर थोड़ा बिजनेस का काम होता था, तो पैसे थे, तो इन्होंने स्कूल किया, कॉलेज किया। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद इन्होंने सेलेक्ट हो गए और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर जो रेलवे आती थी, रेलवे में इन्होंने नौकरी ले ली। फिर अनफॉर्चुनेटली 1929 में इनकी वाइफ और इनका एक न्यूबॉर्न चाइल्ड था, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने दोनों को खो दिया। फिर विद इन 2 ईयर्स फिर ये ठीक नहीं रहने लगे। फिर विद इन 2 ईयर्स इन्होंने गांधी जी को ज्वाइन कर लिया, इन्होंने साबरमती आश्रम को ज्वाइन कर लिया। फिर आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को डाल दिया। इन्होंने 1930 का सॉल्ट सत्याग्रह हो, 1941 का इंडिविजुअल सत्याग्रह हो, या 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये इतने गांधी जी इनसे इतने प्रभावित थे, गांधी जी के साथ रहते थे। तो गांधी जी ने एक बार बोला था कि अगर इसकी जो फास्ट एबिलिटी है, फास्टिंग मतलब जो व्रत करने की या जो भी ठान लिया वो करने की एबिलिटी है, तो अगर मुझे ना 11 ऐसे और मिल जाएं लोग, तो मैं 1 साल में ब्रिटिशर से फ्रीडम ले लूँगा। तो गांधी जी भी इनसे इतने प्रभावित थे। इसके बाद जैसे चरखा अडॉप्शन का काम था, या खादी उस टाइम पे पॉपुलर कर रहे थे, क्योंकि लोगों को एकजुट करना था। तो उसके लिए चाहिए कि कुछ एक मोड क्रिएट हो, तो उसके लिए चरखा एडॉप्टेशन पे इन्होंने बहुत सारा काम किया। कई बार फास्टिंग करी, दलित अपलिफ्टमेंट जो भी मूवमेंट थे उनमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फ्रीडम स्ट्रगल जितने भी थे उसमें हिस्सा लिया। फिर बाद में आज़ादी मिली, राइट। तो उस आज़ादी में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा योगदान था, तो उसमें भी एक योगदान इनका भी था। और उसके बाद इन्होंने एक गांधीयन थे, गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे, उनकी बहुत सारी बातें मानते थे, अहिंसा को फॉलो करते थे, हंगर स्ट्राइक्स करते थे। तो फिर इन्होंने सोचा कि जो इंडिया का है कल्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल्चरली इंडिया को डिवाइड करके इंडिया डिवाइड नहीं होगा, ये उनका मानना था। लेकिन ऐसे स्टेट्स बनाने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट था इनके हिसाब से उस टाइम पर। लेकिन उस टाइम पे सरकार के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से यूनाइट किया था। तो वो सोच रहे थे कि अगर अब लिंग्विस्टिकली भी हम भाषा के आधार पर भी डिवाइड हो जाएंगे ना, तो फिर क्या ही होगा हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हम कास्ट सिस्टम और बाकी सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। लेकिन फिर भी इनके हंगर स्ट्राइक की वजह से अल्टीमेटली फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश। तो इस वीडियो में आई होप आपको पता चला होगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फैजल अली कमीशन के बारे में पढ़ेंगे।